दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए क्योंकि जो है सेहत को ही उत्तम स्वास्थ्य को ही जो है एक धन की तरह कहा गया है। इसलिए अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और मैंने मंगाए थे कुछ प्रोडक्ट्स, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक्चुअली जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मुझे जो है ना गार्डनिंग का बड़ा शौक़ है, तो मैंने गार्डनिंग के लिए मंगाया था ये। इस समय जो है क्या होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो पेड़ों में ना जो है सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े लगने लगते हैं, माहू टाइप के, वाइट कलर के, मिली बग बोलते हैं उन्हें। तो मैंने ये मंगाया है स्प्रे करने के लिए। मैं इसका यूज़ बताऊंगी कि क्या करते हैं। वैसे गर्मियों में पेड़ों को वाटरिंग करने के लिए तो इसको यूज़ किया ही जाता है। इसको जो है ना हम लोग जो है, मैं क्या करती हूँ कि साबुन का घोल बना करके, लिक्विड सोप जो होता है उसका घोल बना के उसमें थोड़ा नमक डाल के या शैम्पू डाल करके आप लोग पेड़ों में स्प्रे कीजिए। तो जो सफ़ेद और काले रंग के जो मिली बग्स होते हैं या जो क्या कहते हैं मकड़ियाँ होती हैं, माइट्स होते हैं, वो सब जो है ना धुल करके गिर जाते हैं। इसके छिड़काव करने के लिए मैंने ये लिया है। और क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो नहीं डालना चाहिए, उससे क्या होता है सबसे भारी नुकसान प्रकृति को होता है, क्योंकि जो छोटी चिड़ियाएँ होती हैं वो यही कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो आप पानी डाल के या फिर लिक्विड सोप डाल के इससे जो है पानी से स्प्रे कीजिए। इसमें देखो नोज़ल लगा है और इसको इस तरह से चार्ज करते हैं। ये देखिए, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं कई सालों से इस तरह का यूज़ कर रही हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि मतलब कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं तो मैं इसी तरह से, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं उसके बाद जो सूप बचता है, अगर आपके वहाँ वो वॉशिंग मशीन वैसी वाली है, सेमी वाली है, तो जो साबुन का जो पानी होता है उसको भी हम पेड़ों में स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी जो होता है कीड़े मर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पत्तियाँ धुल जाती हैं और जो वो सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं वो ज़मीन में गिर जाते हैं तो वो मर जाते हैं, फिर वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग प्लांट्स को जो है बचाते हैं अपने उससे। और मेरी तो आदत है, मैं जो हूँ ना रफ़ गार्डनिंग करती हूँ। मैं बहुत अच्छी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत जानकार हूँ बागवानी की, मैं केवल रफ़ गार्डनिंग करती हूँ। और मेरे एक गमले में कई कई पेड़ लगे होते हैं, क्योंकि मुझे ना वही कर, मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ जो है नेचुरल वे में रहे और नेचुरल वे में ही हम लोग उसको जो है कंज्यूम करें। तो मैंने एक गमले में कई कई पेड़ लगा रखे हैं, उसमें टमाटर भी हो रहा है, उसमें धनिया भी हो रहा है, उसी में बैंगन का पेड़ भी हो रहा है। इसी तरह से मैं जो हूँ, और जितने भी किचन का वेस्ट निकलता है, चाय पत्ती को अक्सर जो है वो ना बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करती है। आप चाय पत्ती को जो है ना मैं क्या करती हूँ, छन्नी से छान करके धो करके नल के नीचे रनिंग वाटर पे उसको हम लोग टोकरी में सुखा देते हैं, जाली वाली टोकरी में, और उसको जो है ना हम गुलाब के पेड़ों में दे सकते हैं या बैंगन के पेड़ों में, टमाटर के पेड़ों में, सब्जियों के पेड़ों में भी डाल सकते हैं। वो भी एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। हम लोग क्या करते हैं उसको इधर उधर फेंक देते हैं। और देखिए समाज में जो है ना गंदगी मत मचाइए। किसी तरह से भी आप जो है कोशिश करिए कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। और जिससे क्या होगा कि समाज में देखो, हम तो 50-60 साल के बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो कम से कम 150 साल लेता है सड़ने में, वो भी सड़ता नहीं है। प्लास्टिक जो है जल्दी से नहीं सड़ता। आप समुद्रों में देख लीजिए, कई कई सालों से अवशेष पड़े हैं लेकिन वो सड़ ही नहीं रहा है। वो इतना, इसीलिए कोशिश करिए कि बायोडिग्रेडेबल और इस तरह की चीज़ों को यूज़ कीजिए कि जो है ना मिट्टी में जो है इको फ्रेंडली हो। हमेशा बर्तनों को जो है, हम लोग क्या करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों को प्रेफर करते हैं, तो प्लास्टिक के प्रेफर ना करके हम लोग मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करें। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, या फिर हम लोग कामकाज जब करते हैं तो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं। देखो प्लास्टिक तो किसी भी तरह से स्वास्थ्य को जो है नुकसान ही पहुंचाता है, वो फ़ायदा नहीं करता है। किचन में भी प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए, और सब्जी वाले, फल वाले, इन लोगों से भी प्लास्टिक मत लीजिए, क्योंकि आप लेंगे तो फिर आपको जो है उसको फेंकने कहीं जाना पड़ेगा, या फिर अपने कबाड़ी वाले को देंगे, फिर आप उसमें सोचेंगे कि कूड़ा बांध करके फेंक दें या फिर खाना बांध करके फेंक दें, जो कि गलत है। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। देखिए सरकार हमारे लिए कदम उठा रही है, लेकिन ये सब स्टेप ना हम लोगों को पर्सनली लेना चाहिए। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग एक अच्छे नागरिक बने, अपने देश की उन्नति में थोड़ा सा सहयोग करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं गृहिणियाँ घर में रह के। देखिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, मैंने एक और मंगाया था, ये मंगाया था मैंने प्लांट्स को कट करने के लिए, ब्रांचेस को कट करने के लिए। कभी कभी सूख जाती तो उनको कट करने के लिए हमको चाहिए होता है, गुलाब की कटिंग करने के लिए। वैसे भी मैं जो है ना पत्तियाँ काट करके जो है इकट्ठा कर देती हूँ उसी पेड़ की जड़ में। हाँ, जैसे आजकल अब गर्मी बहुत शुरू हो गई हैं तो पेड़ की जो है मिट्टी जो है नीचे की बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है पानी न डालो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसकी सूखी जो पत्तियां हैं उनको जो है ना उनकी जड़ों में ढक देना चाहिए, जिससे क्या होगा उनकी नमी नहीं बढ़ेगी, नमी जो है उड़ेगी नहीं,
और पेड़ जो है सुरक्षित रहेगा। देखो जंगलों में यही होता है, वहाँ तो कोई पानी देने जाता नहीं है, तो क्या होता है कि पतझड़ के टाइम पे जो है पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं गर्मी आने से पहले, और वो पत्तियाँ उसकी जड़ों को ढक देती हैं, जिसमें क्या होता है कि उसके नीचे नमी बनी रहती है और उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं। हम लोग जो घर में गार्डनिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सारा उसके नीचे का जितना भी मतलब वीड्स होती हैं या जो भी खरपतवार होती है सब उखाड़ के फेंक देते हैं। जबकि जंगलों में ऐसा ही होता है, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़, छोटे पेड़ के नीचे और छोटा पेड़, उसके नीचे जो है काई, यही सब जमा करती है। तो मैं भी यही करती हूँ, जो भी पत्तियाँ मुझे पीली दिखाई देती हैं उन सबको उखाड़ करके, तोड़ करके मैं सब गमले के जो है जड़ों को ढक देती हूँ इस समय। जिससे क्या होगा कि हमको रोज़ पानी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, और पेड़ों के नीचे जो है ना, जो भी आपके छोटे गमले बड़े गमले हैं उनके नीचे एक तस्तरी रखिए, और पेड़ों में इतना पानी डालिए, जैसे हम लोग रोज़ पानी नहीं डाल पाते हैं तो इतना पानी डालिए कि तस्तरी में पानी इकट्ठा हो जाए, तो आपको दूसरे दिन पानी नहीं देना पड़ेगा। फिर पेड़ प्लांट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऊपर। तो इसी तरह से जो है हम लोग जो है ना, मैं रफ गार्डनिंग करती हूँ। मैं बता रही हूँ आपको कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास समय नहीं होता है और ना मेरे पास इतना मतलब टाइम होता है कि मैं मतलब पेड़ों को बहुत मेंटेन करूँ। मैं रफ गार्डनिंग करती हूँ, मैं प्लास्टिक को रीयूज़ करती हूँ। आप भी करिए, एक एक अच्छा कदम उठाइए समाज के लिए, एक दूसरों को एक अच्छा संदेश दीजिए। क्योंकि हम अगर कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम खुद को सुधार करके दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो देखिए मैंने एक कटर मंगाया था, ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है गार्डनिंग का। ये मेरे पास था लेकिन अब टूट गया था तो मुझे दूसरा मंगाना पड़ा पत्तियों को काटने छांटने के लिए। कभी कभी तो मैं इससे तार भी काट लेती हूँ, मुझे कभी जैसे गमले वमले बनाने होते हैं। और एक मंगाया था मैंने ये सील लॉक मंगाए थे, ये 4 का मुझे सेट आया था। मुझे लग रहा 200 समथिंग है ये, और ये स्टील का है। देखिए स्टील का है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मुझे जो है स्टील के ही बर्तन मुझे समझ में आते हैं, लेकिन ये अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसको कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इस तरह के ना कई टिफिन है। कई बार होता है कि हम कोई रसेदार सब्जी ले जाते हैं, ऑफिस ले जाना है, स्कूल ले जाना है, हस्बैंड को मेरी ड्यूटी पे ले जाना है, तो इससे क्या होता है कि खाना गिरता नहीं है। लेकिन हाँ, इसका ढक्कन तो इसका प्लास्टिक का है। मेरे पास कई टिफिन ऐसे भी हैं जिनका ये ढक्कन भी स्टील का है। तो ये जो है इसमें जो है ठंडा करके ही खाना रखें, क्योंकि इसमें ढक्कन तो प्लास्टिक का ही भाप बनेगी। ये स्टील का अच्छा है, कई सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, और कई बार जब टूट जाते हैं तो फिर मैं नए मंगाती हूँ, चल जाते हैं, साल 1.5 साल ये चल जाते हैं। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। 4 का ये सेट आया है, मुझे लगा 200 रुपये समथिंग कुछ है, तो बहुत महंगा नहीं है। आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया तो कुछ ना कुछ हम लोग ऑफिस ले जाते हैं खाने के लिए। कभी दही ले जाते हैं, कभी फल ले जाते हैं, तो जैसे टिप बैग में गिर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, वो सब लतर पतर हो जाता है। तो इसीलिए जो है इस तरह के टिफ़िन का यूज़ कीजिए। और एक मंगाया था मैंने लंच बॉक्स। लंच बॉक्स एक्चुअली इस तरह का ये लंच बॉक्स है। ये भी सील लॉक ही है, लेकिन मैंने इसको समझा कि ये जो है कांच का आएगा, लेकिन है ये भी प्लास्टिक है। लेकिन ठीक है, कहते हैं प्लास्टिक का मतलब अब मंगा दिया है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें हम फ्रूट्स काट के ले जा सकते हैं, और भी कई चीज़ें सलाद वलाद ले जा सकते हैं। इसमें भी ये सील लॉक मिला है, इसमें हम दही ले जा सकते हैं और सब्जियां भी ले जा सकते हैं। और इसके साथ 2 स्पून भी मिले हैं। देखिए एक नाइफ मिला है और एक ये स्पून मिला है। और इसका जो ढक्कन इस तरह का है, ये भी सील लॉक है, लेकिन 200 रुपये में बहुत महंगा नहीं है। जब आ गया तो फिर मैंने रख लिया, मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा, लेकिन प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये बड़ा टिफ़िन है, इसको मुझे लगा ये कांच का है देखकर, लेकिन 200 रुपये में हम क्या ही लेंगे, 200 रुपये में इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा चलो रख लेते हैं, कुछ नहीं तो ठंडा खाना तो हम लोग इसमें ले जा ही सकते हैं, सैंडविच वैंडविच बना के। प्लास्टिक में ना बहुत गर्म खाना नहीं डाल के रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसमें जो है प्लास्टिक के जो हानिकारक केमिकल है वो सब मिल के हमारे पेट में जाता है, और वो जो है पेट का कैंसर और इस तरह की कई बीमारियां पैदा करता है। इसलिए कोशिश कीजिए प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए, और प्लास्टिक को समाज में मत फैलाइए। हमेशा अपना थैला लेके जाइए सब्जी फल लेने के लिए। घर के सामने ले रहे हैं तो डलिया लेके जाइए सब्जी लेने के लिए। मैं तो सब्जी वाले से सब्जी भी लेती हूँ तो उसकी पन्नियों को वापस कर देती हूँ तुरंत, जब पैसा देती हूँ तो कहती हूँ भैया आप अपनी पन्नियाँ ले जाइए, वरना हमको इस फेंकने जाना पड़ेगा स्पेशली। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम लोग एफर्ट लगा के थोड़ा सा एक अच्छे नागरिक बनिए, थोड़ी सी देश की उन्नति में योगदान कीजिए। सरकार तो अपनी तरफ से काम कर ही रही है, तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? सरकार ने तो गाड़ियाँ लगा रखी हैं कूड़े की कि आप गीला कूड़ा अलग कीजिए, सूखा कूड़ा अलग कीजिए। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। मैं गृहिणियों को देखती हूँ पन्नियों में बांध के खाना फेंक देती हैं,
इससे क्या होता है, जानवर बेचारे भूखे होते हैं, वो खाते हैं और वो पन्नियाँ उनके पेट में चिपक जाती हैं, उससे वो भयंकर रोग होके मरते हैं। देखिए कितना भी हम पूजा पाठ कर लें, कितना भी हम धर्म कर्म कर लें, लेकिन जब तक हमारे कर्म नहीं सुधरेंगे तब तक जो है ना, और कर्मों का भोग करने के लिए तो देवताओं को भी धरती पे आना पड़ा था। तो आप सोचिए आप कौन सा कर्म ऐसा कर रहे हैं कि आपको फिर जो है, इसीलिए जो है लोगों को ना, जब हम जैसा देते हैं ब्रह्मांड को, वैसे ब्रह्मांड हमें वापस करता है। इसीलिए हम तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। जब हम लोग सेवा करते हैं किसी की, या किसी की भी साधना करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा होती है ना, वो मेंटेन होती है, ब्रह्मांड हमको सपोर्ट करता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करिए, और जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जानबूझ के दूसरे को मारने वाली ही कहानी है कि हम पन्नियों में कूड़ा डाल के फेंक रहे हैं, पन्नियों में रोटी डाल के, खाना डाल के फेंक रहे हैं। आप उस रोटी को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ कोई जानवर आता हो, खा ले उसे। नहीं तो कोई छत पे चिड़िया पंछियों को डाल दीजिए ताकि वो चिड़िया पंछी खा लें उसको। इस तरह की हरकतें ना कीजिए। मैं आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा समाज को स्वच्छ रखने में और रीयूज़ करने में आप जो है मदद करिए एक दूसरे की। अगर आप सुधरेंगे तो आपको देख के आपका पड़ोसी भी सुधरेगा, और फिर एक पूरा समाज सुधरेगा। ठीक है दोस्तों, बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट